नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 का वन लाइनर्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। इसमें 140 वन लाइनर्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। श्रद्धा आडा किस टीवी शो के 17वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंची है? तो कौन से सीजन में पहुंची है श्रद्धा आडा? ठीक है, तो किस टीवी शो के 17वें सीजन में पहुंची है? तो ये कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंची है। वर्ष 2025 में राजस्थान में लेज़र फ्लोरिकन के कितने नर पक्षियों की रिपोर्ट की गई है? तो लेज़र फ्लोरिकन के कितने नर पक्षियों की रिपोर्ट की गई है? तो एक नर पक्षियों की रिपोर्ट की गई है 2025 में। किस जिले में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक को लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो कौन से ज़िले में आयोजित हुआ था प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक? तो इसको लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, तो ये जयपुर में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना यानी PMFME के तहत राजस्थान के उद्यमियों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, इसके तहत राजस्थान के जो भी उद्यमी है इनको परियोजना लागत का 35% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो, ये जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 19 से लेके 20 सितंबर को कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी इन्होंने रजत पदक जीता है। किसके अंदर जीता है? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। राज्य के विश्वविद्यालय में किसके जीवन दर्शन पर शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? तो किसके जीवन दर्शन पर की जाएगी शोध पीठ की स्थापना? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इसके जीवन दर्शन पर आधारित है और उस शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय में। राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से लेके 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्र जो है इस पर कितनी विशेष छूट दी जाएगी? तो 2 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी तक जो भी खादी वस्त्र उत्पादित होंगे उस पर 50% की जो है सब्सिडी या छूट दी जाएगी। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना किस शहर से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जयपुर से। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार ने किस पशु के दूसरे राज्यों में निर्यात परिवहन एवं पशु मेलों में ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? तो कौन सा पशु है जिसको जो है जिस पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है दूसरे राज्यों में निर्यात पर? तो ये है ऊँट। ठीक है, तो ऊँट के दूसरे राज्यों में निर्यात पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है? तो सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है 2 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कियाना परिहार है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है? वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में। तो ये ध्यान रखना है कि कियाना परिहार किसकी प्लेयर है? ये शतरंज की प्लेयर है। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना है? तो सज्जनगढ़ जो पार्क है इसके अंदर जिराफ लाने की योजना बनाई गई है। अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने 4645 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उनमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो आपदा न्यूनीकरण परियोजना को जो मंजूरी दी है तो राजस्थान का शहर शामिल है इसके अंदर जयपुर शहर।
1 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किस राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो एक योजना है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो विदेशों में कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो 150 सीट विदेशों में निर्धारित की गई है। नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट हुई थी ये नई दिल्ली के अंदर, और इसमें राजस्थान के खिलाड़ी है विष्णु शर्मा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान के किस जिले में रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो कौन से जिले के अंदर बना है रावण का सबसे ऊंचा पुतला? तो कोटा के अंदर बना था। इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में स्थान कौन सा रहा है? तो इंस्पायर अवार्ड योजना में याद रखना है ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है? तो दलहन मिशन योजना की अवधि है 2025 से 2031। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात कितना रहा है? तो 97,171.68 करोड़ का जो है कुल निर्यात रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में। 23 सितंबर 2025 से केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस जिले में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू की है? तो नागौर के अंदर जो है लिथियम भंडार की नीलामी शुरू की है किसने? केंद्रीय खान मंत्रालय ने। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य है आईटीआई संस्थानों का उन्नयन करना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। सीआरपी प्लस नीति, जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूह जो है, ग्राम संगठन है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, इनके सशक्तिकरण और विस्तार के लिए सशक्त और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों यानी सीआरपी प्लस को व्यवस्थित करना है इसका उद्देश्य। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग टीम ने डबल्स इवेंट में किस राज्य को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो राजस्थान ने हराया है महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र को हराकर कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है 2013 से 18 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो रामेश्वर डूडी जी का निधन हो गया। ये 2013 से 18 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है? तो 925 मेगावाट की जो है सौर परियोजना का लोकार्पण किया गया है नोक फलोदी के अंदर। ठीक है, दो जगह है नोक और फलोदी। राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था 62वां। पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आईटीआई भरतपुर को किया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय रस्तोगी को किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये, अजय रस्तोगी को किया गया है आरसीए का लोकपाल नियुक्त। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से भागनड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है? तो किस विभाग के साथ मिलकर की है? तो उदयपुर वन विभाग के साथ हिंदुस्तान जिंक ने मिलकर जो है 5 करोड़ की लागत से भागनड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है।
राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन विभाग को कितनी राशि की वित्तीय सहमति दी है? तो 22.93 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो महत्वपूर्ण है ये। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है उर्वशी चौहान को। चर्चित खेल और खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनका संबंध किससे है? तो देखिए, कचनार चौधरी जो है इनका संबंध है शॉर्ट पुट से। तो ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स में। मनिनी कौशिक का संबंध है शूटिंग से। उमा चौधरी का संबंध है भाला फेंक से। 14 से लेके 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था 14 से 19 सितंबर को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल। राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होंगे? तो ये हो गए हैं, अंता में हुए हैं ये, ठीक है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने इसमें विजय प्राप्त की है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो सिरोही और डीडवाना में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी केवी। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस तिथि को आयोजित की जाएगी? तो 4 से 6 जनवरी को आयोजित की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले के अंदर किया गया है? तो नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, इसका जो उद्घाटन है ये अलवर के अंदर किया गया है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पंजीकृत गौशालाओं के लिए प्रति गाय की दैनिक सहायता राशि कितनी निर्धारित की है? तो एक गाय को, ठीक है, दैनिक सहायता राशि जो है 50 रुपये निर्धारित की है। बजट 2025-26 में जो पंजीकृत गौशालाएं हैं इनको एक गाय के लिए जो है दैनिक सहायता राशि कितनी है? 50 रुपये की। ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो ग्वालियर में आयोजित हुई थी नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप, तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है। थार महोत्सव 2025 का आयोजन बाड़मेर में किया गया है। हाल ही में T55 टैंक किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है? तो T55 टैंक जो है ये प्राप्त हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर को। राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने का समझौता किया है? तो ये जो है एम्स नई दिल्ली के साथ बनाएगा, ठीक है। राजस्थान सरकार और एम्स नई दिल्ली मिलकर बनाएंगे रिम्स। डॉक्टर रोमा देवी को अमेरिका के किस आयोजन में सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर के आयोजन के अंदर। भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास जो कि 8 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को हुआ और इसका नाम था इंदिरा, ठीक है। भारत और रूस के बीच का था ये। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर किस जिले में स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया है? पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर ये स्थित है बूंदी के अंदर, ठीक है, याद रखना है ये। भड़ला सोलर पार्क के चौथे चरण की क्षमता क्या है और किसके साझेदारी में है ये? तो 500 मेगावाट का है ये और इसकी क्षमता, और ये अडानी और राज्य सरकार के बीच की साझेदारी में है ये। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? तो ललित तिवारी को प्रदान किया गया है। 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हुआ, इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तो राजस्थान के शिक्षक है प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव और VJ श्री कुमार, इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी NMEOS के अंतर्गत किन फसलों के बीज मिनी किट वितरित किए गए थे? तो मूंगफली और सोयाबीन के जो है बीज मिनी किट वितरित किए गए थे। बीकानेर के किस व्यक्तित्व को साहित्य और ललित कला में योगदान के लिए जनकवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? राजेंद्र स्वर्णकार को किया गया है प्रदान। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर GSDP की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 12.02%।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो मातृ वंदना योजना के मामले में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटीज़ फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नालसा और सुलह परियोजना समिति के द्वारा। ठीक है, मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुलह परियोजना समिति के द्वारा। 10 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान है सिरोही के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बजट 2025-26 के अनुसार लालसोट दौसा के अंदर जो है वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। फ्लिक्स बस ने राजस्थान सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की है? तो पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 8 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर 28वां लोकरंग समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 28वां था लोकरंग समारोह, तो इसका आयोजन किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन का जो है आयोजन किया गया मांडरेला झुंझुनू के अंदर। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का आयोजन जयपुर में किसने किया है? तो हरिभाव बागड़े जी ने किया है। साइबर सुरक्षा के लिए iCAT सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल है? तो iCAT सॉफ्टवेयर में जो है अलवर, भीलवाड़ा और खैरतल तिजारा ये पायलट प्रोजेक्ट के चरण में शामिल है, पहले चरण में। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन UGPF का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बीकानेर में आयोजित किया गया था इसका आयोजन। जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया था 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ। दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थान रत्न अवार्ड प्रदान किया गया डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। महत्वपूर्ण है ये। वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग व केनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा उदयपुर के अंदर। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य का पहला है और सबसे बड़ा है फ्लोटिंग फाउंटेन, तो ये कायलाना झील पर स्थापित किया गया है। CZRSPH 8 और 9 किस्म का संबंध किससे है, जिसे काजरी के द्वारा विकसित किया गया? तो मेहंदी से इनका संबंध है। कांडे नास्ट ट्रैवल UK रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में किस होटल को भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया? तो रामबाग पैलेस जयपुर की जो होटल है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है कांडे नास्ट ट्रैवल UK रीडर्स चॉइस अवार्ड में। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे प्रदान किया है? उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान तो ये प्रदान किया है डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को। ठीक है, और ये किसने प्रदान किया है? उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोल बॉल टीम ने किसे हराकर सिल्वर मेडल जीता है? तो कौन सी टीम को हराकर सिल्वर मेडल जीता है? राजस्थान की टीम ने, और ये था राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप। तो उत्तर प्रदेश को हराया है राजस्थान ने। राजस्थान में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान किस मंत्रालय के निर्देश के अनुसार चलाया जा रहा है? तो ये खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय के निर्देश पर चलाया जा रहा है सरदार @150 यूनिटी मार्च। राजीविका और भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान के बीच हुए MOU का मुख्य उद्देश्य बताना है, क्या है? तो राजीविका और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के बीच में एक MOU किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करना।
आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में राजपूताना रॉयल्स टीम जीती है, उसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी थी स्वाति दूधवाल। जयपुर की किस बालिका ने हुला हूप को लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड तक घुमाकर 15,520 चक्कर पूरे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है जयपुर की बालिका है तनिष्का टाट। जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ किसने किया है? तो सहकार दीपोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया है सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो उदयपुर के अंदर हुआ है इसका। अभिन लोहाड़िया ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आयरनमैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट के अंदर जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है अभिन लोहाड़िया ने। जम्मू से हिमालयन भालू को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? तो जम्मू से लाया जाएगा हिमालयन भालू को नाहरगढ़ के अंदर। राजस्थान के किस अभयारण्य में पहली बार प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए? तो ताल छापर के अंदर देखे गए हैं प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी। इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। जस्टिस अरुण मोंगा को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके कहाँ भेजा गया? तो राजस्थान हाई कोर्ट में आ गए हैं ये। 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुद्धार पुस्तक का विमोचन किया गया। तो पुस्तक के लेखक ही कौन है? तो रवि कुमार है। ठीक है, इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रोफेसर पवन कुमार नियुक्त किए गए हैं। 2024 में मानसून सीजन जो कि जून से सितंबर तक हुआ, इसके दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत यानी एलपीए वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? तो अगस्त 2024 में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में पहले स्थान के लिए सम्मानित किया है? तो कुंजीलाल मीणा को सम्मानित किया है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के किस संस्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर IIF 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भिवाड़ी के अंदर आयोजित किया गया। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी घिलोट निवराना के अंदर। राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ज्योतिषाचार्य हेमंत को सम्मानित किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया? तो रूमा देवी को दिया गया है यंग कंट्री अवार्ड 2025। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान के 3 शहर हैं, इनका नाम है उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर। तो नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है? तो विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि जो है प्रति माह प्रदान की जाती है। पूगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS की संग्रहण क्षमता कितनी होगी? तो 2500 मेगावाट आर होगी। ठीक है, 2500 मेगावाट घंटा होगी। पूगल के अंदर जो बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी है ये, और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो सचिन मित्तल हुए हैं। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ पर स्थित है? तो मुकंदरा टाइगर हिल्स के अंदर स्थित है। 10वीं विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप में प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं? तो 10वीं थी विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप। तो अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने जीते हैं। ठीक है, कांस्य पदक।
राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार एवं खलील अहमद का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है इनका संबंध, मानव सुथार और खलील अहमद का। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साइकिलिस्ट से नहीं है? तो अश्विनी बिश्नोई का संबंध नहीं है साइकिलिस्ट से। प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग गठित किया गया है, तो इसमें हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस जो है ये मनाया जाएगा। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान अब तक 2025 तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो 18.5 करोड़, ठीक है, पौधे लगाए जा चुके हैं। निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा और सचिन चौधरी, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो ये कबड्डी से संबंध रखते हैं ये सब। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महत्वपूर्ण है, आयरन लेडी अवार्ड से डॉक्टर अनीता परिहार को जो है सम्मानित किया गया है। जैसलमेर के वार म्यूजियम में शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था के द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन के तहत। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो जयपुर से की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जो कि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक चला, इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से लेके 9 नवंबर 2025 को कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, ये टोंक के अंदर किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में किया जाएगा? तो 7 शहर याद रखने हैं। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के किस मंत्री के द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया? तो किरोड़ी लाल जी के द्वारा किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज है चंद्रिका सैनी। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति आयोग के द्वारा किया गया है इसको तैयार। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक त्रिशूल महागुजरात युद्धाभ्यास 2025 किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा? तो भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक ये आयोजित किया जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक। अश्विनी कंपनी का गठन किन 2 कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया है जिसके प्रथम CEO ब्रह्म प्रकाश बनाए गए हैं? तो अश्विनी कंपनी जो है इसका गठन किया गया है NPCIL और NTPC की संयुक्त साझेदारी में। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो A मतलब फर्स्ट, तो राजस्थान का पहला स्थान है, ध्यान रखना, अक्टूबर 2025 तक। दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रीमती प्रीति माथुर नियुक्त हुई है। 28 अक्टूबर 2025 को किस शहर में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया? तो कोलकाता के अंदर किया गया है, महत्वपूर्ण है ये भी। धुआला ग्राम किस जिले की मांडल तहसील में स्थित है जहां गैर प्रदूषण कार्य औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाएगी? तो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है ये धुआला ग्राम। गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? तो 1 ब्लॉक का चयन किया गया है इसके अंदर। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित किए जाने वाले जो ट्रेनर है, प्रशिक्षु है, इसकी न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 14 वर्ष निर्धारित की गई है। राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो है हाई क्वालिटी वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, बर्तन बैंक योजना का। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में कौन सा जिला पहले स्थान पर रखा गया है? तो करौली को रखा गया है।
रीको के द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ स्थित है? तो कांकनी जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान वन विभाग ने टीएसए फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से किस अभ्यारण्य में रेड क्राउन रूफ टर्टल और 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर की है। उदयपुर का मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से प्रमुख तालाब शामिल है? तो ये 463.414 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अंदर धोंड तालाब है, ब्रह्म तालाब है और खैरंदा तालाब इसके अंदर शामिल है। ये है उदयपुर का मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अक्टूबर 2025 तक राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता के साथ पहले स्थान पर है? तो ये है 34,555 मेगावाट जो है सौर विद्युत क्षमता है राजस्थान की। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिजिक्स एसपीजी इंडिया का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था जयपुर के अंदर। राजस्थान महिला निधि आयोग योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार को 3,000 करोड़ की लोन की सुविधा किस संस्था से मिली है? तो ये दी है एनसीडीसी ने। सड़क दुर्घटना दावों का त्वरित निपटान के लिए ईडीआर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बांसवाड़ा पुलिस ने लॉन्च किया है ईडीआर पोर्टल। मुस्कान पिपलोद, विजयश्री राठौड़ और सुशीला का संबंध किस खेल से है? रग्बी फुटबॉल से इनका संबंध है। देश के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नंदगांव के अंदर जो है ये बनाया जा रहा है विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुण मोंगा को शपथ किसने दिलाई है? तो ये दिलाई है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने। नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 50वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रोफेसर डी.के. भार्गव को प्रदान किया गया है 50वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राजस्थान के प्रद्युमन यादव और देवांश सिंह का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। आगरा में 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। तो राजस्थान की टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे राजस्थान की टीम के कप्तान राघव शर्मा। थैंक यू फ्रेंड्स।